चर्चित यूट्यूबर और पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है। करना ही था, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। खुद मनीष कश्यप ने भी इशारा कर बताया था कि वे जाने वाले हैं। अब चले गए हैं। 7 जुलाई 2025 को पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से उन्होंने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। खुद प्रशांत किशोर ने उनका स्वागत किया है और क्या कहा है वह भी सुनिए। पीके ने कहा, मनीष बिहार का वो लड़का है जो बिहार को बदलना चाहता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बिहारी कहलाना अपमान न लगे। प्रशांत किशोर ने मंच से कहा कि मनीष किसी बड़े उद्योगपति का बेटा नहीं है, बल्कि उसने संघर्ष और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। ठीक बात है, पहचान तो बनाई है, लेकिन मेहनत और संघर्ष के अलावा फर्जी वीडियो के जरिए समाज में अराजकता फैलाने का आरोप भी उन पर है। लेकिन इस दौर में जब बड़े से बड़ा गुंडा और माफिया नेता बन जा रहे हैं, तो मनीष कश्यप तो फिर भी एक आम यूट्यूबर थे जिन्होंने प्रसिद्धि और व्यूज के चक्कर में कथित तौर पर इस तरह के काम किए थे। मनीष कश्यप ने कहा कि वे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में नए बिहार के निर्माण के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह फैसला अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से विचार विमर्श के बाद लिया है। मनीष ने स्पष्ट किया है कि उनका मकसद बदलाव की राजनीति है, न कि सत्ता की दौड़। उनका लक्ष्य बिहार को बचाना और मजबूत करना है। तो आखिर कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं मनीष कश्यप? कौन होगा उनके खिलाफ? क्या है उस सीट पर जातीय समीकरण और कितनी संभावना है कि मनीष कश्यप की जीत हो? इन सभी सवालों का आज हम आपको देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या है मनीष कश्यप का भविष्य। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सियासी कहानियां। सबसे पहले बात करते हैं मनीष के अब तक के राजनीतिक इतिहास के बारे में। मनीष कश्यप ने सच तक यूट्यूब चैनल से करियर की शुरुआत की थी। पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। शुरुआत में उन्होंने यूट्यूब के जरिए बिहार के मुद्दों को उठाकर लाखों लोगों का ध्यान खींचा। बाद में कुछ विवाद हुए, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिलती रही। इतने फेमस हुए कि उन्हें सन ऑफ बिहार का टैग लोगों ने दे दिया। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद को ही ये टैग दे दिया था। 2020 में उन्होंने चनपटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव लड़ा। हालांकि वे बीजेपी के उमाकांत सिंह से हार गए। उन्हें मात्र 9,232 वोट हासिल हुए। समझ आया कि फेमस होना एक बात है और वोट लाना दूसरी बात। अक्सर आपको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन वो आपको वोट भी करें ये जरूरी नहीं है। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उन्हें समझ आया कि बड़ी पार्टी की छत्रछाया की जरूरत है, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। वहां भी उन्हें ठीक ठाक स्पेस मिला, लेकिन कोई चुनाव नहीं लड़ पाए। बाद में पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपने लिए नई नाव तलाशने लगे। इस बीच एक खाली नाव जाती हुई दिखी, जिसमें बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी और थोड़ी उम्मीद थी कि आज न कल बेड़ा पार लग सकता है, क्योंकि नाव के पास मजबूत लकड़ी थी, ठीक ठीक पतवार और खेवन हार भी थे। बस फिर क्या, 7 जुलाई का दिन और मनीष कश्यप उसी नाव में सवार हैं। कह रहे हैं कि बिहार बदलेंगे। बिहार तो बाद में बदलेगा, फिलहाल उन्हें अपनी किस्मत बदलनी है, जो बदलेगा विधायक बनने के बाद। और वे विधायक बनना चाह रहे हैं अपनी पुरानी सीट चनपटिया से। जहां तक हमारी जानकारी है, पार्टी उन्हें चनपटिया से टिकट दे भी देगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि नाव में पर्याप्त जगह है। यानी मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि भी की थी कि वे चनपटिया से ही चुनाव लड़ेंगे। चनपटिया विधानसभा सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उमाकांत सिंह विधायक हैं। मनीष कश्यप ने 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उमाकांत सिंह को चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी संभावना है कि बीजेपी उमाकांत सिंह या किसी अन्य मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवार सामने आएंगे। निश्चित तौर पर मनीष कश्यप के लिए मामला आसान तो बिल्कुल
नहीं होगा। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में आता है, जहां जातीय समीकरण चुनावी नतीजों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां भूमियार और राजपूत जैसे सवर्ण समुदाय प्रभावशाली हैं, जो अक्सर बीजेपी और जेडीयू जैसे एनडीए दलों के पक्ष में वोट करते हैं। यादव और मुस्लिम समुदाय भी बड़ी संख्या में हैं, जो परंपरागत रूप से आरजेडी और महागठबंधन को समर्थन देते हैं। दलित और अति पिछड़ा वर्ग जैसे निषाद और अन्य छोटी जातियां भी महत्वपूर्ण हैं और इनका वोट एनडीए और महागठबंधन के बीच बंटता है। कुर्मी और कोयरी जैसे समुदाय जेडीयू के प्रति झुकाव रखते हैं। मनीष कश्यप जैसे भूमिहार उम्मीदवार को सवर्ण और कुछ युवा ईबीसी वोटरों का समर्थन मिल सकता है, लेकिन यादव मुस्लिम गठजोड़ और एनडीए का संगठनात्मक दबदबा उनके लिए चुनौती है। मनीष कश्यप के पास अपना ही आधार है, क्योंकि पीके के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें बहुत वोट मिलने जा रहा है। उनकी सवर्ण जाति से आना उनके लिए उम्मीद की किरण तो देता है, लेकिन सवर्ण भाजपा को छोड़कर उनकी तरफ आएंगे, इसकी संभावना कम है। उनकी जिस तरह की छवि हाल के दिनों में बनी है, उनका भी नुकसान उन्हें देखने को मिल सकता है। जो लोग खफा हैं, उन्हें कैसे वे साधेंगे, यह देखना होगा। युवाओं को आकर्षित करने पर उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। एक बात जो मनीष कश्यप के फेवर में है, वो यह है कि अगर वे इस चुनाव को त्रिकोणीय कर जाएं, तो उन्हें बहुत अधिक वोट लाने की जरूरत नहीं है। यानी दो बड़ी पार्टियों के संघर्ष में वे निकल सकते हैं, जैसे काराकाट में हुआ था। भाजपा और पवन सिंह के कारण सीपीआई जीत गई थी। उस तरह जनसुराज के साथ भी हो सकता है, बशर्ते कि एक धड़े का वोट एक मुश्त किया जाए। मेरे हिसाब से मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा सीट से 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए रणनीति और जमीनी स्तर पर मजबूत अभियान चलाना होगा। उन्हें भूमियार वोटरों के साथ साथ युवा वोटरों को फोकस करना होगा। जनसुराज पार्टी के संगठन और प्रशांत किशोर की राजनीति का उपयोग करके जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार को मजबूत करना जरूरी है। चनपटिया के स्थानीय मुद्दों जैसे बाढ़, बेरोजगारी और खराब सड़कों पर ठोस समाधान पेश करने चाहिए, जैसे बाढ़ नियंत्रण योजनाएं या युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम। उनकी यूट्यूब लोकप्रियता का लाभ भी उठाया जा सकता है। महिलाओं और युवाओं को विशेष रूप से टारगेट करते हुए शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि पीके इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यह लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। देखना होगा कि मनीष इसे किस तरह से आगे लेकर जाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।